कृष्ण मेरा नाम संतोष मैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सूर्य का राशि परिवर्तन देश दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है। इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। सूर्य देव जो कि 17 तारीख 9वां महीना 2023 को दोपहर को 1 बजे अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो ये कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। देखो, सूर्य का यहाँ पर राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं रूप से देश दुनिया के लिए एक संकट पैदा करने वाला होगा, खासकर राज्य संकट यहाँ पर पैदा करेगा, क्योंकि शनि से सूर्य षडाष्टक होंगे, बृहस्पति और राहु से सूर्य षडाष्टक होंगे। तो यानी सूर्य का षडाष्टक योग देश दुनिया में कैसा रहने वाला है, इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। सूर्य के साथ मंगल भी शनि, बृहस्पति और राहु से षडाष्टक का योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रूप से सरकारी विद्रोह पैदा होता दिखाई देगा। कोई जो अभी आप इस समय धार्मिक उन्माद देख रहे हो, ये 17 तारीख के बाद इसमें बूस्ट होगा, यानी कहने की वृद्धि होगी, ठीक है ना। और ये तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। यानी सूर्य का संबंध है प्रकाश करना, चीज़ों को प्रकाशित कर देना। तो जब सूर्य, राहु, बृहस्पति और शनि से षडाष्टक होंगे तो कहीं ना कहीं रूप से मंगल भी सूर्य के साथ कंजक्ट करेंगे और शनि और बृहस्पति और राहु से षडाष्टक होंगे। तो कहीं ना कहीं रूप से धार्मिक हिंसा में कहीं ना कहीं वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। जो इस समय आप धर्म को लेकर हिंसा देख रहे हो या सरकार में कहीं ना कहीं तानातानी चल रही है, ये तानातानी अब बढ़ने वाली है, इनमें कहने की वृद्धि होने वाली है। तो इसलिए मंगल और सूर्य का कंजक्शन और ऊपर से शनि, बृहस्पति और राहु के साथ षडाष्टक योग बनना कहीं ना कहीं सरकारी विद्रोह या सरकारी विध्वंसता को भी इशारा करता है। यहाँ पर धार्मिक उन्माद भी बढ़ सकते हैं, प्रकृति आपदा भी यहाँ पर आ सकती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अर्थक्वेक को भी आप यहाँ पर देखोगे, एक भूकंप को भी यहाँ पर देखोगे। और ये जो सूर्य और मंगल का कंजक्शन है, कहीं ना कहीं रूप से वायुयान दुर्घटनाएं, विमान विस्फोट के योग भी बनते हैं। यहाँ पर आप ऐसी खबरें भी देखोगे, जंगलों में आग लग सकती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं खेतों में आग लग जाना, जंगलों में आग लग जाना बहुत ही व्यापक स्तर में बढ़ेगी। कन्या राशि का संबंध कहीं ना कहीं इंसान की बुद्धि से होता है, कौशलता से होता है। तो यानी यहाँ पर बुद्धि में कहीं ना कहीं उग्रवाद काफ़ी हद तक बढ़ेगा। यानी लोग सीधे ढंग से बात को समझेंगे नहीं, लोग सीधे ढंग से बात को मानेंगे नहीं, बात को उनको ज़्यादा एक्सप्लेन करनी पड़ेगी तब जाकर मानेंगे। इसलिए यहाँ पर लोगों की बुद्धि में भी एक प्रकार का नेगेटिविटी यहाँ पर आने वाली है। सूर्य का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं बीमारियों में वृद्धि करेगा। यहाँ पर कोई पेंडेमिक का बीज स्थापित हो सकता है। यहाँ पर कोई पेंडेमिक का, मैंने क्या बोला, पेंडेमिक का बीज स्थापित हो सकता है। तो इसलिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन है कहीं ना कहीं अहम हो जाता है। कन्या राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन है, मंगल भी वहाँ पर बैठे हैं, बृहस्पति और राहु से भी षडाष्टक है, शनि से भी षडाष्टक है। तो कहीं ना कहीं रूप से सरकारिक रूप से काफ़ी हद तक नेगेटिव जाने वाला है। इसमें सरकार को शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा, सरकार को विपक्षी पार्टियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर सरकार गिरती हुई दिखाई देगी, यहाँ पर सरकार का कोलैप्स यानी पतन दिखाई होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर कोई बड़ा देश में रहने वाले लोग सरकार के प्रति एक विध्वंसता दिखाएंगे, एक आक्रोश दिखाएंगे। जन आक्रोश बढ़ेगा, लोगों के स्वास्थ्य में भी काफ़ी हद तक नेगेटिविटी आएगी, लोगों के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई देगी, वीकनेस दिखाई देगी, लोगों की बुद्धि में भी कमज़ोरी दिखाई देगी। और वही बुद्धि में जो कमज़ोरी है ये अब उनके स्वास्थ्य में शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण लोगों का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं पीड़ित होता हुआ दिखाई देगा। लोगों के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं चिंता का कारण बनेगा। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर इशू है उनको यहाँ पर संभलने की ज़्यादा आवश्यकता है। बीपी वाले पेशेंट्स को, यानी बीपी वाले मरीजों को यहाँ पर थोड़ी सी संभलने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उनका बीपी यहाँ पर बढ़ सकता है। इसलिए कुछ ना कुछ यहाँ पर उनके साथ घटित हो सकता है। साथ ही में हार्ट अटैक के केसेस यहाँ पर आएंगे, दिमागी दौरे यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। देशों दुनिया में दिमाग की फिट्स यानी दौरे पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिमाग की पेशेंट्स की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर कंपटीशन का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूशन को कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए बंद भी करना पड़े, ऐसा कहीं ना कहीं यहाँ पर योग बनता है। बच्चों में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो टीनेजर्स है उनमें कहीं ना कहीं
एक मेंटली स्ट्रगल यहाँ पर शुरू होता हुआ दिखाई देगा, एक मेंटली इल्यूजन या मेंटली कन्फ्यूज़न यहाँ पर दिखाई देगी, और यहाँ पर उनके स्वास्थ्य में भी काफ़ी हद तक गिरावट दिखाई देगी। जहाँ पर उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए वहाँ पर वो अपनी बुद्धिमत्ता से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, यानी कम कर पाएंगे। ऐसा नौबत यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो सूर्य का यहाँ पर राशि परिवर्तन कुल मिलाकर देश दुनिया के लिए अब चिंता का कारण बनने वाला है। अब ये कब तक रहेगी? ये रहेगी कहीं ना कहीं जब तक राहु देव राशि परिवर्तन ना कर जाएं, तब तक कहीं ना कहीं नौबत बनने वाली है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी नौबत बनेगी, लेकिन वो दुराचारी लोगों के ऊपर बनेगी, ठीक है ना। उसके ऊपर अलग विषय के ऊपर बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। इसलिए जब सूर्य का राशि परिवर्तन कन्या में होगा इस बार, तो कहीं ना कहीं सरकारी रूप से, प्रतिस्पर्धा के रूप से, स्वास्थ्य के लिहाज से, ब्लड प्रेशर के लिहाज से, दिमागी लिहाज से, और कहीं ना कहीं एक आरोग्य शक्ति के लिहाज से काफ़ी नेगेटिव रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये सूर्य के राशि परिवर्तन का फल है। और मंगल के साथ कहीं ना कहीं होंगे, तो मंगल क्या है? एक विस्फोटक का कारक है। कहीं ना कहीं लोगों की शक्ति यहाँ पर लीकेज होती हुई दिखाई देगी, एनर्जी लीकेज यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। लोगों को शक्ति तो मिलेगी, लेकिन उसका प्रयोग नहीं सही ढंग से हो पाएगा, यानी उनको मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सारा प्रयोग व्यर्थ के कार्यों में आवारा गद्दी करने में लग जाएगा। यहाँ पर ऐसा नौबत यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। एनर्जी लीकेज का मतलब है लोगों को शक्ति तो मिलेगी, लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो ऐसी नौबत यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं रूप से ये सूर्य का राशि परिवर्तन अब सरकारों के लिए चिंता का कारण बनेगा। और बृहस्पति से सूर्य षडाष्टक, इसलिए राज धर्म यहाँ पर प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। यानी कहने कि धर्म को यहाँ पर काफ़ी हद तक संभलने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर धर्म नहीं संभला तो कहीं ना कहीं आने वाला वक्त धर्म को गिराने वाला होगा, आसु शक्तियों में वृद्धि करने वाला होगा। यहाँ पर धर्म को संभलने की आवश्यकता है। जितने भी कथावाचक धर्मात्मा इस चीज़ को देख रहे हैं, उनको मैं यहाँ पर एक सचेत देना चाहता हूँ कि इस समय कहीं ना कहीं रूप से अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने प्रचार को लेकर यहाँ पर थोड़ा सावधान है। क्यों? क्योंकि आपकी जुबान से ऐसे वर्ड्स निकल सकते हैं जो कि आपकी छवि को यहाँ पर बदनाम करवा सकते हैं, और आपके साथ साथ पूरे धर्म की भी छवि को यहाँ पर ठेस पहुंचा सकते हैं। इसलिए जो भी बोले सोच समझ कर बोले, और अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दीजिए। राहु से सूर्य षडाष्टक है, इसलिए टेक्निकल इशू यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू, साइबर फ्रॉड कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई देंगे। शनि से सूर्य षडाष्टक होने से कहीं ना कहीं रूप से एक कहीं ना कहीं राज तौर पे तानातानी यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। शनि से मंगल षडाष्टक है, इसलिए मंगल और शनि का विस्फोटक योग, सरकारी का मंगल सूर्य शनि का षडाष्टक और विस्फोटक योग कहीं ना कहीं सरकारी पक्ष के लिए एक चिंता का कारण बनेगा। इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकारों को भी समझने की आवश्यकता है। ज़्यादा विवादित बयान ना दीजिए, ज़्यादा वो ना कीजिए, धर्म का ज़्यादा शौफ ना कीजिए, धर्म का ज़्यादा आडंबर ना कीजिए, तो यही ठीक रहेगा। जितना आप धर्म का आडंबर करोगे उतना गिरते जाओगे, जितना आप धर्म को गुप्त ढंग से लाओगे उतना ठीक रहेगा। इसलिए धर्म का यहाँ पर आडंबर मत कीजिए, ये भी राय दी जाती है। तो आशा करता हूँ आपको सूर्य का राशि परिवर्तन 1 महीने का समझ आ चुका है। अब किन राशियों के लिए यहाँ पर रहने वाला है, इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 2 राशियों को समझने की आवश्यकता है। पहली तौर पे अगर देखा जाए तो कुंभ राशि, इसको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। मेष राशि को यहाँ पर समझने की आवश्यकता ज़्यादा है। मेष और कुंभ को यहाँ पर समझने की आवश्यकता यहाँ पर ज़्यादा है। बाकी राशियों के लिए यहाँ पर ठीक रहने वाले, इन 2 राशियों को छोड़कर। यहाँ पर लड़ाई झगड़े इनके बढ़ते हुए दिखाई देंगे, कला क्लेश में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, मन अपसेट रहेगा, मानसिक चिंताएँ बनेगी, और काम पूरे नहीं हो पाएंगे। अगर पूरे होंगे भी तो बहुत ही विलम्ब से पूरे होंगे। यहाँ पर ऐसा योग भी बनता हुआ दिखाई देगा, और पूरे हिंसा से पूरे होते हुए दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं धार्मिक हिंसा बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके ऊपर कहीं ना कहीं सूर्य का राशि परिवर्तन प्रहार करेगा। तो आशा करता हूँ आपको सूर्य का राशि परिवर्तन समझ आ चुका है। तो धन्यवाद, टेक केयर, हरे कृष्णा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। हरे कृष्णा।